हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का समय है और मेरी बहन लोग देखिए क्या कर रही है। अभी जस्ट मेरी बहन दुकान से आई है लेके दही, बिकॉज मुझे बनाना है रायता। तो मैंने बोला मेरी बहन से गुड मॉर्निंग बोल दो, तो एक बहन तो शर्मीली है, एक बहन ने हाय कहा। और दूसरे तरफ मैं बना रही थी भिंडी की भुजिया। तो मेरे घर में ज़्यादा आलू का भुजिया ही बनता है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मेरे घर में आज भी मतलब कि आलू ही बन रहे हैं। और इधर से बर्तन भी धोने को पड़े थे, मेरी बहन धो रही थी और धोते धोते मतलब पानी ही चला गया। आज पानी बहुत ही कम आया था तो बाल्टियाँ भी खाली रह गईं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चलती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या क्या हो रहा है मेरे घर में। और मेरी बहनें तो अभी नौटंकी करती बहुत हैं। और अभी सुबह सुबह का वक्त है और मैं भी रूम का खिड़की भी खोल दी थी ताकि एयर निकले। अभी मेरा भाई सो रहा है बिकॉज उसका नाइट ड्यूटी था, इसलिए वो आया है सुबह सुबह। तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं क्योंकि रात में उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। और मेरे हाथ में है खीरा, तो इस खीरे को मैं घिस के बनाने वाली हूँ अब रायता। तो सब लोग मतलब कि खीरा कैसे ही होता है, थोड़ा सा काट के उसे घिसा जाता है पहले और फिर उसको काटा जाता है। अगर नहीं काटते हैं तो वो मतलब तीता लगता है, कोई कोई कड़वा हो जाता है तो वो कड़वा लगता है। तो मैं फिर खीरे को छीलने लगी। फिर छीलते छीलते मेरी बहन लोग दिमाग खा रही थी कि तुम स्लो काम कर रही है। मैंने बोला मैं स्लो काम नहीं कर रही, मैं फास्ट ही काम कर रही हूँ। बट उन लोग को ना बहुत जल्दी था कि जल्दी जल्दी काम हो जाए तो अच्छा रहे। फिर मैंने बोला कि ठीक है, हिमानी को मैंने बोला कि ठीक है तब तुम ही आना, मेरे साथ रायता बनवा देना। तो मैंने फटाफट खीरे को छील लिया और हिमानी को दिया धोने के लिए। तो हिमानी गई फटाफट धोने के लिए, तो मेरी बहन इधर से कचरे उठा रही थी। तो मैंने बोला कि जो छिलका है वो भी उठा ले। इतनी गर्मी थी ना, क्या बताऊँ, पूरा एकदम पसीना पसीना, दिमाग ही ख़राब हो जाता है गर्मी में। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि मतलब पूछिए ही मत। और उधर से मेरी शिवानी बहन को मैंने बोला था सामान लाने, तो वो मतलब कंफ्यूज थी क्या मांग रही है। फिर मेरी बहन ने ले आया खीरे को, तो मैं फटाफट खीरे को घिसने लगी। फिर घिसते घिसते फिर मेरी बहन बोल रही है कि तू रायता बना ले। तो मैंने बोला कि नहीं, जब तुमने बोला है तो तू ही बनाएगी। तो उसे मैंने बुलाया, तो वो अभी पेपर फाड़ रही, मतलब कि फाड़ नहीं रही है, उसमें से ना दाल लाई थी दुकान से। तो उसका आदत है कि कोई भी सामान अगर पेपर में हो तो वो पढ़ती है। तो वही दाल को कटोरे में रख लिया और उसने पेपर भी पढ़ लिया, मतलब एज लाइक कहें तो न्यूज़पेपर उसका यही काम है। और फिर मैंने भी फटाफट अपने खीरे को घिस लिया था। फिर घिसने के बाद मैंने बोला कि ला दाल भी चढ़ा देती हूँ। तो मेरी बहन धो के लाई थी दाल सब, तो मैंने बोला कि कोई नहीं, मैं चढ़ा देती हूँ कुकर में। तो मैंने कुकर में चढ़ा दिया दाल को। आँच बहुत ही कम था, मतलब उतना में हो ही जाता, फालतू में मैं दोबारा कोयला क्यों डालती। और इधर से मेरी बहन दही का पैकेट फाड़ रही है, तो उसने बोला कि मैं फाड़ देती हूँ। तो थोड़ी सा दही उसको मतलब कि चाहिए होता है स्पेशल, तो मैं फाड़ती तो मैं सारा डाल देती रायते में। तो उसने बोला कि नहीं, मैं फाड़ूंगी और मुझे बचाना भी है थोड़ा सा। तो उसने वही किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। वो मतलब कि कटोरे में दही तो है, देखिएगा अभी कि वो कैसे कैसे मतलब कि मुझे देगी, है ना। मैं यही बोल रही थी उसे कि लगता है कि तू मुझे देगी ही नहीं। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं दूंगी। तो वो नाप नाप के मुझे दे रही थी। फिर मुझे उसने कहा कि देख लो कितना में हो जाएगा। तो मैंने बोला कि जितना दोगी उतना ही अच्छा रहेगा, मतलब रायते में जितना दही रहे उतना ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग को भी बहुत पसंद है रायता तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए रायता की रेसिपी बनाऊंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर में सबको अच्छा लगता है। तो मुझे मतलब कि मुँह चिढ़ा रही थी मेरी बहन कि तेरा ही तो रायता फेवरेट है। तो मैंने बोला हाँ मेरा तो फेवरेट है। तो वो किचन में गई थी मसाले लेने, तो ये लेके आई है, ये है काला नमक, जो कि हम लोग मतलब रायते में काला ही नमक डालते हैं। और उधर से उस शीशी में है मसाले, जो कि रायता का मसाला होता है। और मैंने उस जब वो किचन में गई थी तो मैंने रायते में दही मिला दिया था। तो मैंने उससे बोला कि देख दही कम है, तो उसने बोला नहीं बिल्कुल भी कम नहीं है। फिर वो रायते को मिलाने लगी। फिर
मिलाते मिलाते मैंने बोला कि अरे रायता तो ये ड्राई जैसा लग रहा है, तो उसने बोला कि नहीं यही अच्छा है। और वो मुझसे बातें कर रही थी, बोल रही थी कि तू मेरा दिमाग मत खा। इधर काम करे मुझे या तो मेरे घर में ऐसा होता है ना, या तो मैं सबको पागल करते रहती हूँ या तो मेरी बहनें मुझे पागल करते रहती हैं। वही हाल है। ये देखिए फटाफट ये रायता बना रही थी मेरी बहन, तो मैंने बोला चलो चलो जल्दी जल्दी रायता बना लो, अभी और भी काम है। तो उसने बोला मेरे से कि अरे बनाने में तो टाइम लगता ही है। तो इधर से मेरी कुकर थी, कुकर में मतलब कि मैंने चढ़ा रखा था दाल, जो कि सीटी ही नहीं दे रही थी। तो मैं वेट कर रही थी कि अब सीटी लगेगा, अब सीटी लगेगा। तो फाइनली सीटी लगा, तो मैं नीचे कर दी कुकर को, ताकि ज़्यादा मतलब कि जल्दी एयर हो जाएगा तो लेट से पकेगा ना, तो इसलिए मैंने सीटी को नीचे कर दिया। फिर हिमानी ने रायता बना लिया फटाफट, और मैंने पूछा अपनी बहन से कि अब तक दाल हो गया होगा, तो उसने बोला कि हाँ उतार के तो देख। तो मैं बोले कि मैं उतार के छोड़ देती हूँ, फिर तू अपना देखते रहना। फिर मैं वहाँ से उठ गई। उठने के बाद फिर मैं आई बाहर, देखी मौसम इतना तेज़ धूप था ना क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स मैं नहा धोवा के रेडी हो गई थी, और रेडी क्या मैं एक नींद मार भी ली थी। मुझे दिमाग ही नहीं था कि मतलब कि ब्लॉग बनाना है, दिमाग में आया ही नहीं। तो जब हम लोग शाम को सो के उठें तब मतलब कि फेस वॉश करके मैं आप लोगों से मिली। उधर से मेरी बहन लिपसिंग कर रही थी गाने का, और फिर मेरी बहन ने बर्तन धो के यहाँ सरिया दिया था। और उधर से देख सकते हैं आसमान में एकदम, आसमान एकदम क्लियर था, और उधर से चंदा मामा दिख रहे थे। और मैं भी मतलब कि अभी जस्ट क्या बताऊँ, इतने घर में काम हो जाते हैं ना कि समझ में नहीं आता है। और मेरी बहनों को लगी थी भूख, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं बना देती हूँ। तो मेरा कुकर पता नहीं क्या हो गया था, जैसे हैंग हो गया था, और सीटी मतलब कि निकले जा रहा है उसमें से हवा, सीटी तेज़ भी नहीं हो रही थी, बस धीरे धीरे। तो मेरी बहन ने बोला कि एक बार सीटी को नीचे पटक फिर ऊपर कर, शायद जाम हो गया है। फिर वो सीटी देने लगा जोर का। तो फिर मैंने अपनी बहन को बोला थैंक यू बताने के लिए। तो मैंने पूछा कि उतार दूँ, तो उसने बोला कि हाँ उतार, बंद करके छोड़ दे उसी में, तुरंत मत खोलना। क्योंकि मैं बना रही थी उसमें मसाला राइस, तो मैंने बना लिया था मसाला राइस। और इधर से मेरी बहन से पूछा कि 2 सीटी लग गया है तो क्या करूँ। तो उसने बोला कि 2 सीटी काफ़ी होते हैं। फिर हम लोग यहाँ आंगन में बैठ के डिस्कस करने लगे कि दी आज कितनी गर्मी है, ये है वो है। तब तक मेरी बहन गई थी दुकान, तो वो उसका वेट कर ही रहे थे कि वो आएगी आएगी आएगी। तो वो फाइनली दुकान से आ ही गई थी। वो गई थी दूध लेने चाय बनाने के लिए, तो उसे चाय बहुत पसंद है, इलायची वाली चाय तो उसे बहुत ही पसंद है। अगर आप लोगों से कभी मिले तो आप लोग उसको इलायची वाली चाय ज़रूर पिलाइएगा। और फिर शाम हो गई थी, मतलब रात। फिर मैं अपना खाना लेके बैठ गई। तो आज खाने में मैंने मसाला राइस ही बनाया था, क्योंकि गर्मी में हमारे यहाँ कोई रोटी खाना पसंद नहीं करता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चावल ही खाते हैं। तो मसाला राइस बनाई थी मैं, तो मैं फटाफट खा रही थी। मैंने बोला कि खा ही लेती हूँ फटाफट, मुझे और भी बहुत सारे काम थे, ब्लॉग बनाना था, एडिट करना था। फिर मैं खा ली। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।